और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजगोपालन जी, आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया था पीएम मोदी पर, मोदी सरकार पर, कि क्या कुछ किया जा रहा है वंचित तबके के लिए, क्या कुछ किया जा रहा है जो युवा हैं उनको आगे रोजगार के लिए। प्रधानमंत्री ने कितना बखूबी समझाया जब उन्होंने कहा कि ST/ST को, चाहे SC/ST को मजबूत करने की बात हो, चाहे OBC आयोग को संवैधानिक दर्जे की बात हो, उन सब चीज़ों को लेकर किस तरह से स्पष्ट किया पीएम ने, और क्यों कांग्रेस को अब जय भीम कहना पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जय भीम इसीलिए पढ़ रखा है, लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस का जो अध्यक्ष है मैडम सोनिया गांधी, उधर भी राहुल गांधी हाथ में लेकर के घूम रहे थे लाल किताब। लेकिन दूसरे रमा त्यागी जी लोकसभा में दिल्ली इलेक्शन को पहले ये कांग्रेस ने जवाब दिया था, नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल स्पीच है, लेकिन आज पोलिंग होने के बाद दे रहे, लेकिन कल सवेरे नहीं तो परसों सवेरे ये बिल्कुल बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आ रहे 27 साल को बाद वो भी जिक्र किया है, लेकिन इनडायरेक्टली किया नरेंद्र मोदी साहब ने, उनको इतना खुशी से बोल रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब का ये कांग्रेस इन शैम्बल्स, कांग्रेस ऑलवेज चेंजेस कलर, उनकी रंगीन बदलते रहते हैं। लेकिन ये एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बोला है, मुझे राजनीतिक रोड पर मैं बोलना चाहता हूं दूरदर्शन दर्शकों का, जॉर्ज फर्नांडिस को हथकड़ी में लिया, हैंडकफ किया है। क्यों? आज कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने लोकसभा के सामने जो अमेरिका से आए हैं सबको, इंडियंस को जो डिपोर्ट किया है उन लोगों को भी हैंडकफ किया करके राहुल गांधी ने भाषण दिया। उसको जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विदाउट टेलिंग हिम, विदाउट नेमिंग दैट। सो देयरफॉर मुझे लगता है ये स्पीच बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्पीच है। भीमराव अंबेडकर का लेकर के कांग्रेस को छिन भिन कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने, इसीलिए तो कांग्रेस बोलने को हिम्मत भी नहीं थी जवाब देने का। प्लस अंबेडकर का जितना भी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था, जितना भी बाकी में इंटरेस्ट था, कांग्रेस ने उसको मौका भी नहीं दिया है। कांग्रेस अंबेडकर को लोकसभा में हराने के लिए भी कांग्रेस ने प्रयत्न किया करके नरेंद्र मोदी ने चार्ज दिया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अवधेश जी, आपसे एक टिप्पणी लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था लोकसभा में, हम संविधान को जीते हैं, और उसी के तहत उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो हैं संविधान की न केवल धज्जियां उड़ाते हैं बल्कि संविधान से इतर जो भी काम करने होते हैं वो करते हैं। UCC पे जो राजनीति है उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि UCC पे जो सरकार है वो संविधान की भावना से ही आगे बढ़ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण का चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दो थीम बिल्कुल स्पष्ट था कि इस देश में अगर आइडियोलॉजिकल संघर्ष जिस ढंग से खड़ा हुआ है उसमें कांग्रेस शीर्ष पर है, तो ये आपको सीधा सीधा कांग्रेस ने जो कुछ भी आज़ादी से लेके अभी तक, आज़ादी के बाद से अभी तक संविधान के संदर्भ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, दलितों के संबंध में, आरक्षण के संबंध में, देश के महापुरुषों के साथ, राज्यों की सरकारों के साथ, दूसरी पार्टी और नेताओं के साथ जो कुछ भी अपराध किया है, और वो देश के सामने, उसको सामने लाया जाए और इसको अब तीखे युद्ध में परिणत किया जाए, तो वो उनका उसमें का भी जो भाषण था उसी ढंग से था। और ये सच है इस देश के लिए, ये सच है कि कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जिस संविधान की राहुल गांधी जी दिन रात की हम तो संविधान लेके चलते हैं, अलग बात है कि वो संविधान बंटवाते हैं उसमें केवल उसकी जिल्द होती है, अंदर कोई पुस्तक होती ही नहीं है, ऐसे बांट देते हैं। संविधान में भी सबसे ज्यादा संशोधन किसके काल में हुआ है? संविधान का पहला संशोधन क्यों हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कम किसने किया है? आपातकाल में किसने संसद के अधिकारों को खत्म किया है? पहली सरकार केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की थी, उसको क्यों बर्खास्त किया गया है? ये सारे फैक्ट्स हैं। और जहां तक अंबेडकर जी का प्रश्न है, अंबेडकर जी को तो पहले चुनाव में उनके जो PA था, उस PA को उनके विरुद्ध खड़ा किया गया और उस PA से हरवाया गया अंबेडकर जी के सम्मान के लिए। 2 बार हराने की कोशिश तो दूसरी बार भी तो नेहरू जी को, मैं नेहरू जी का व्यक्तिगत तौर पर मेरे मन में सम्मान है, वैचारिक स्तर और विरोध हो सकता है, लेकिन जो कुछ कई कार्य उन्होंने किए हैं वो तो एक भयानक डिक्टेटर का था, लोकतंत्र के विरुद्ध भाव थी। अगर अंबेडकर जी उनसे वैचारिक मतभेद थे, क्या कांग्रेस इस हैसियत में नहीं थी कि उतने बड़े विद्वान को, जिनके संविधान की ड्राफ्टिंग में, निर्माण में उतनी बड़ी भूमिका थी, या तो कहीं से लोकसभा में जिता के लाया जाए या फिर राज्यसभा से उनको लाया जाए? ये तो हो ही सकता था। वजह क्या थी अवधेश जी?
नहीं, वजह यह थी कि अंबेडकर जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे वो नेहरू जी को सूट नहीं करता था। नेहरू जी को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार सूट नहीं करते थे। नेहरू जी को तो के एम मुंशी ने लिखा है अपने संस्मरण में कि नेहरू जी ने हमको बुलाया और कहा कि आप लोग जो सोमनाथ पर इतने सक्रिय हुए मुझे ठीक नहीं लगता है, ये देश के सेकुलरिज्म के विरुद्ध है। और ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं, कहीं जाकर के जो ये पूजा पाठ करते हैं, धूप जलाते हैं, ये देश के सेकुलर भावना के खिलाफ है। तो ये उनके अंदर एक अजीब किस्म का भाव था सेकुलरिज्म को लेकर। हालांकि उस रूप में अंबेडकर नहीं थे, लेकिन अंबेडकर जो इशू उठाते थे, अंबेडकर ने जो पुस्तक लिखी थी कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, संपूर्ण जीवन अंबेडकर कांग्रेस के विरुद्ध हमला करते रहे, कांग्रेस से लड़ते रहे कि हमारे देश के ये दलितों की दुर्दशा जो है, आदिवासियों की दुर्दशा है, जो जनजाति है, वो कांग्रेस के कारण है, कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ने दिया।